राम राम जी। आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की 25 बड़ी खबरें। हरियाणा के करनाल में रविवार को करीब 15 मिनट तक तेज बारिश हुई। इस बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उमस बढ़ गई। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 24 और 25 अगस्त को भी राज्य के कई हिस्सों में हल्की से तेज बारिश हो सकती है। बारिश होने से तापमान में गिरावट आएगी और किसानों को फसलों के लिए थोड़ा फायदा मिल सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को बारिश के दौरान सावधान रहने की सलाह दी है। आने वाले 2 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर रुक रुक कर बारिश होने का दौर जारी रह सकता है। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। रोडवेज की 13 अलग अलग यूनियनों ने मिलकर 5 और 6 सितंबर को 2 दिन का चक्का जाम करने का ऐलान किया है। इससे पूरे प्रदेश में सरकारी बसों का आना जाना पूरी तरह बंद रह सकता है। इसके अलावा कर्मचारी 26 अगस्त को सभी डिपो पर सांकेतिक प्रदर्शन भी करेंगे। अगर रोडवेज बसें बंद रहती है तो आम यात्रियों को सफर करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों के लिए प्रयास कर रही हैं। हरियाणा सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब राशन डिपो से सरसों का तेल मिलने की बजाय सीधे बैंक खाते में 250 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए 1.5 लाख परिवारों को अपनी फैमिली आईडी में बैंक खाता तुरंत अपडेट कराना होगा। अगर फैमिली आईडी में दर्ज बैंक खाता बंद या नाम गलत है तो खाते में पैसे नहीं आएगा। सरकार का उद्देश्य है कि लोग अपनी जरूरत के अनुसार बाजार से तेल खरीद सकें। अधिकारियों ने सतर्क किया है कि खाता अपडेट कराने के नाम पर किसी के साथ ओटीपी या पिन शेयर न करें। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील में गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार ने नया तरीका अपनाया है। अब स्कूलों में खाना बनाने के बाद बच्चों की डिजिटल हाजिरी लगाई जाएगी। एमपीआर पोर्टल और स्कूल रजिस्टर के डाटा का ऐप मिलान किया जाएगा। अगर हाजिरी में कोई भी अंतर या गड़बड़ी पाई जाती है तो स्कूल के हेडमास्टर की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से राशन की बर्बादी और कागजों में झूठी हाजिरी दिखाने का खेल पूरी तरह खत्म हो जाएगा और इससे बच्चों को रोजाना सही और ताज़ा खाना मिल सकेगा। रोहतक के महम में एक कार्यक्रम के दौरान इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तीखा हमला बोला। चौटाला ने आरोप लगाया कि हुड्डा की वजह से ही प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा आपस में मिले हुए हैं। इसके साथ ही अभय सिंह चौटाला ने हुड्डा को सार्वजनिक मंच पर आकर इस मुद्दे पर बहस करने की खुली चेतावनी भी दे डाली है। चुनावी माहौल के बीच नेताओं के इस तरह के बयानों से हरियाणा की राजनीति में गर्माहट काफी बढ़ गई है। सोनीपत के गोहाना में हुई तेज बारिश ने प्रशासन के पानी निकासी के दावों की हवा निकाल दी। कुछ ही घंटों की बारिश से शहर की मुख्य सड़कें जलमग्न हो गई और पानी तालाब की तरह भर गया। सड़कों पर गहरा पानी भरने के कारण गाड़ियों और ऑटो के बीच रास्ते फंस गए, जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। दुकानदारों के मुताबिक हर साल बारिश में यही हाल होता है और जल निकासी का सही इंतजाम नहीं किया जाता। हालांकि इस बारिश से धान की फसल उगाने वाले किसानों को राहत मिली है। हरियाणा कांग्रेस में चल रही अंदरूनी गुटबाजी अब खुलकर सामने आ रही है। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यू से हटाने की मांग की है। कुलदीप शर्मा का आरोप है कि सज्जन कुमार को लेकर दिए गए एक बयान से सिख समुदाय में भारी नाराजगी है। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद प्रदेश कांग्रेस में हलचल काफी बढ़ गई है और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। सोनीपत के गोहाना में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ रहने वाले महेंद्रगढ़ के मालिक कार की गैरेज में खड़ी थी, लेकिन उनके मोबाइल पर यमुनानगर के टोल प्लाजा से टैक्स कटने का मैसेज आ गया। गाड़ी के मालिक के मुताबिक ऐसा दूसरी बार हुआ है। उन्हें शक हुआ तो दूसरी गाड़ी पर कार की फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूम रहा था। इस घटना के बाद कार मालिक ने पुलिस और एनआरजी के मामले की जाँच करने और फर्जी नंबर प्लेट चलाने वालों की कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को पिछले 18 दिनों से जारी हड़ताल के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। हिसार से लेकर यमुनानगर तक पुलिस सुरक्षा के बीच प्रशासन ने जब सड़कों से कूड़ा उठाने के किया तो कर्मचारियों ने इसका विरोध किया। कई शहरों में पुलिस और हड़ताली कर्मचारियों के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की देखने को मिली। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने सैकड़ों कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है। कूड़ा न उठाने से शहरों में गंदगी फैल रही है और वहीं कर्मचारी अपनी मांगे पूरी तक होने तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री के काफिले को काले झंडे दिखाने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने इस
कार्रवाई को लोकतंत्र के काला दिन बताया। दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार पुलिस का गलत इस्तेमाल करके विपक्ष के शांतिपूर्ण विरोध को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जब भी पार्टी सत्ता में आएगी तो एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा। कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद पार्टी में भारी आक्रोश है। पंचकुला शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने बड़े कदम उठाए हैं। अब कुत्तों को पकड़ने वाली सभी गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाना जरूरी कर दिया गया है। निगम ने टेंडर की शर्तों में साफ किया है कि शिकायतें मिलने के 6 घंटे के भीतर अगर समस्या हल नहीं हुआ तो संबंधित एजेंसी पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस नए नियम से आवारा कुत्तों को पकड़ने में काम में तेजी आएगी और शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। जीपीएस लगने से गाड़ियों के लोकेशन पर सीधी नजर रखी जा सकेगी। हरियाणा सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य के सभी जिला अस्पतालों में बाल देखभाल केंद्र बनाए जाएंगे, जिनकी शुरुआत 1 नवंबर से होगी। इन केंद्रों में माताओं और नवजात बच्चों की देखभाल एक ही छत के नीचे की जाएगी। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अस्पताल के नए विंग बनाने का काम तेजी से पूरा किया जाए। विशेष रूप से बच्चों के वार्डों को आधुनिक सुविधाएं से लैस किया जा रहा है, ताकि छोटे बच्चों को इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर न काटने पड़े। फरीदाबाद, दिल्ली और नोएडा के बीच सफर करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के 9 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इसके शुरू होने से कालीबंगा कूच और नोएडा में लगने वाले भारी जाम से लोगों को तुरंत मुक्ति मिलेगी। अब लोग बिना किसी रुकावट के फरीदाबाद से दिल्ली आ जा सकेंगे। ट्रायल शुरू होते ही हजारों वाहन चालकों को इस रास्ते का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। इससे समय की बचत होगी और ईंधन भी कम खर्च होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महेंद्रगढ़ जिले के नागल चौधरी क्षेत्र में बने विशाल लॉजिस्टिक हब को पहली बार मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 408 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से इलाके में माल ढुलाई बेहद आसान हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हब से हरियाणा देश के मुख्य व्यापारिक रास्तों से जुड़ जाएगा, जिससे व्यापार को सीधे नई दिशा मिलेगी। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर खुलेंगे और पूरा क्षेत्र एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उभरेगा। अंबाला जिले में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिखाने और सीधे आसानी से देने के लिए डिजिटल पहचान पत्र बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके तहत एग्रीस्टिक की टीम गांव-गांव जाकर किसानों का पंजीकरण कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा ले रहे हैं और अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। डिजिटल कार्ड बनने से किसानों को अपनी जमीन और फसल का कागज बार बार सरकारी दफ्तरों में जमा नहीं करने पड़ेंगे। सभी योजना का लाभ सीधे उनके खाते में पहुंच सकेगा। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, जो 1 सितंबर तक चलेगा। इस सत्र में कुल 3 दिन का कामकाज होगा, लेकिन कई महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन में पेश किया जाएगा। सत्र के पहले ही दिन विधायकों द्वारा उठाए गए जनहित के सवालों का जवाब देगी। सत्विक्त होने के कारण निष्पक्ष के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। सत्र के दौरान बुढ़खानों के लाइसेंस और अन्य जरूरी विधायी कार्यों पर चर्चा की जाएगी और नए नियम निकाले जाएंगे। नारनौल के अटेली इलाके में किसानों के खेतों में ट्यूबवेल की केबल चोरी करने का मामला सामने आया। 2 अलग-अलग किसानों के खेतों में लगे ट्यूबवेल से बिजली के तार काटकर चोर फरार हो गए। पानी न मिलने से किसानों की फसलें सिंचाई रुक गई, जिससे भारी नुकसान का डर है। पीड़ित किसानों ने अपने स्तर पर जानकारी जुटाकर अटेली के एक स्थानीय युवक पर शक जताया है। पुलिस ने किसानों की तहरीर पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।